जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, भक्ति में है शक्ति सीरीज में आज एक नई अनुभूति के साथ मैं फिर से आ गई हूँ। इस अनुभूति को मैं ली हूँ अपरिसीम श्री जगन्नाथ पुस्तक से, जिसको संपादन किए हैं पीताम्बर राय जी सर, और अनुभूति है जयाशीष राय जी की। दोस्तों, यह अनुभूति है 1997 मसीहा की, 1997। उनकी एक फ्रेंड की शादी थी पुरी में। भुवनेश्वर से अपनी मम्मी पापा और अपनी छोटी सी बेटी के साथ वो लोग निकल जाते हैं पुरी के लिए। जब कोई पुरी जाता है, चाहे शादी के लिए हो या फिर कोई फंक्शन है या ऑफिस की मीटिंग हो, मन में ये तो रहता है कि उससे पहले हम महाप्रभु का दर्शन जरूर करेंगे। और उसी तरह जयाशीष जी क्या किए थे, अपनी मम्मी पापा के साथ अपनी छोटी सी बेटी अंकिता के साथ प्लान बना लिए थे। हम लोग पहले जाएंगे, सुबह थोड़ा जल्दी चले जाएंगे, पहले जाके महाप्रभु को दर्शन करेंगे, उसके बाद समंदर के पास जाएंगे, समंदर के पास थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद हम शादी में जाएंगे। और करके दोस्तों वो लोग सीधा ऐसे जाके पुरी में पहुंचते हैं और मम्मी पापा छोटे से बेटी को लेकर मंदिर में जाते हैं। लेकिन उस दिन क्या होता है, मंदिर में काफ़ी भीड़ रहती है। इतनी भीड़ में वो बेटी को गोदी में ले लेते हैं और गोदी में बेटी बहुत खुश होती है, जैसे छोटे बच्चे भीड़ देख के महाप्रभु देवी से खुश होते हैं ना, उसी तरह। लेकिन इतनी भीड़ के बीच भी उन लोगों का दर्शन बड़ा अच्छे से होता है, मम्मी पापा के साथ बहुत अच्छे से दर्शन होता है। बेटी चतुर्धा मूर्ति को देख के ऐसे हाथ कूद कूद के खुश होके नाच रही होती है और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे ही उनकी गोदी में बैठ के बोलती है। दर्शन करने के बाद वो लोग मंदिर से आ जाते हैं, प्रसाद वगैरह लेके मंदिर से आ जाते हैं। आके सीधा वो चले जाते हैं समंदर के पास, जो बेड़ा भूमि होती है वहीं पे जाते हैं। बेड़ा भूमि में बैठ के महाप्रभु महाप्रभु की दर्शन करके आके मन में तो एक उत्साह होती है, एक खुशी होती है। तो मम्मी पापा अपना बैठ के बात कर रहे हैं और जो राय बाबू हैं वो अपना बैठ के बेटी को नजर रखे हैं, तीनों बेटी को नजर रखे हैं। और वो क्या कर रही है, अपना जो रेत है उसमें खेल रही है और उसको क्या लग रहा है, जैसे वो समंदर का पानी पास में आता है ना, तो छोटा बच्चा उस पानी को देख के बहुत उछलती है और क्या करती है, एक एक मुट्ठी बालू लेके वो पानी में फेंकती रहती है कि मैं ये समंदर को पूरा गाड़ दूंगी। उसको ये लगता है। जब वो थक जाती है, निराश हो जाती है, तो दुखी मन से वो बोलती है कि पापा ये समंदर तो सूख ही नहीं रहा है। सब लोग हंसते हैं, बोलते हैं बेटा समंदर बहुत विशाल है, नहीं सूखेगा, तुम खेलते रहो। लेकिन बेटी का मन दुख हो जाता है। उस टाइम जो दादा दादी हैं और जो पिताजी राय बाबू हैं, क्या करें, कुछ नहीं बोल सकते। फिर बेटी को बालू में खेलने के लिए उसको कुछ नया गेम बता देते हैं। फिर क्या होता है, बेटी जो है उनकी अंकिता, वो खेलते खेलते दोस्तों जो होती है ना, सेल्स होते हैं, वो छोटी छोटी सेल्स रेत में उसको मिलते हैं। और राय बाबू यहाँ पे फ़ोन पे थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं, दादा दादी वहाँ बातों में बिजी हो जाते हैं। तो क्या होता है, वो एकदम से चौंक के चिल्ला के बोलती है, देखो मुझे क्या मिला। तो सब लोग चौंक जाते हैं, क्या मिला बेटा तुझे। देखते हैं तो उसके हाथ में वो जो सेल्स होते हैं, देख के बड़ी खुश होती है। मैं तो ये सेल्स में खेलूंगी, इसका गहना बनाऊंगी, मैं मम्मी के लिए भी लेके जाऊंगी। कुछ क्षण में वो दुख को भूल जाती है कि मैं समंदर को मतलब पूरी गाड़ नहीं पाई। उस वजह से जो दादा दादी और राय बाबू है वो अपना थोड़ा बिजी हो जाते हैं, दादा दादी अपनी बातों में और राय बाबू अपनी फ़ोन में। और धीरे धीरे क्या होती है, अंकिता वही मतलब सेल्स बालू में खोदते खोदते ढूंढने लगती है। कुछ क्षण चला जाता है, अचानक से दादी जो हैं, जो सुभाषिष राय जी की जो मम्मी है, वो बोलती हैं, अरे अंकिता कहाँ गई। अचानक से फोन से भी राय बाबू की दिमाग हटता है, दादाजी भी चौंक जाते हैं, अंकिता कहाँ गई। एक चहल मच जाता है दोस्तों कि अंकिता कहाँ गई, यही कहीं होगी, कहीं नहीं दिख रही है। अभी तो बेटी यहाँ पे ही खेल रही थी, बेटी यहाँ पे मतलब बालू खोद रही थी, कहाँ चली गई।
करके उनका मतलब तीनों का दिमाग काम नहीं कर रहा है। चारों ओर बहुत ढूंढे, ढूंढते ढूंढते मतलब जो दादाजी हैं वो जो मतलब वहीं पे पास में स्वर्गद्वार है वहां तक भी चले गए। वहाँ पे जितने लोग थे, बहुत जो पानी में जैसे लोग बह जाते हैं और जो मतलब रेस्क्यू टीम होती है वो लोग भी कुछ पानी में भी चले गए ढूंढने के लिए। कहीं पानी में तो बेटी नहीं चली गई कि आगे खेलते खेलते पानी तक, उसमें भी चले गए। फिर जो राय बाबू हैं वो तो सांबादिक थे पेशा से, तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे जितने उनके ऑफिसर सर्कल था सबको फोन करके बोलते हैं कि मुझे कोई हेल्प दो, मैं अपनी बेटी नहीं मिल रही है। देखते देखते 2 घंटा हो जाता है, सांझ ढल आती है। उस टाइम जो राय बाबू हैं वो धीरे धीरे रोना शुरू कर देते हैं, महाप्रभु को बोलते हैं तेरे दर पे आया था, मेरा बेटी कहाँ गुम हो गया, उसकी माँ को जाके क्या जवाब दूंगा मैं, उसकी माँ को मैं क्या बोलूँगा, तेरी बेटी को मैं लेके गया था और उसको पूरी में ही गुम कर दिया, मैं अपनी बेटी के बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। दादा दादी भी रो रो के बुरा हाल है और पूरा पुलिस फोर्स भी आ जाती है, पूरा वहाँ पे ढूंढते हैं, कहीं कुछ नहीं मिलता उनको। कोई मतलब ना बच्चा दिखता है कुछ दिखता है। जो समंदर का जो बड़ा भूमि था, जो समंदर इतनी बड़ी समंदर, वहाँ पे इतना ढूंढ लिया उन लोगों ने, जन समागम तो है लेकिन बच्चा नहीं है। बहुत ज़्यादा उनका दिमाग खराब होता है दोस्तों, उनके दिमाग में कुछ नहीं आता है। वो फिर ऐसे ही हाथ उठा के मंदिर के तरफ देख के वही सी बीच से ही बोलते हैं, हे जगन्नाथ स्वामी नयनापथगामी भव, तुम्हारे द्वार पे आके अपने बेटी को खो दूं, ये तो हो ही नहीं सकता। पूरी का ये सत्यता है दोस्तों कि वहाँ पे कोई गुम नहीं होता, कोई बच्चा अपनी माँ बाप से बिछड़ता नहीं है। तो ऐसे कैसे मेरी बेटी बिछड़ गई? 2 से 3 घंटा होने को लगा है, सब लोग ढूंढ रहे हैं, क्यों नहीं मेरी बेटी मिल रही है। और एक बात बोल देता हूँ, मेरी बेटी अगर नहीं मिली तो मैं तेरी द्वार से खाली हाथ नहीं जाऊंगा, उसके माँ के पास खाली हाथ नहीं जाऊंगा, यहीं पे ही पड़ा रहूंगा तेरे मंदिर के सामने। जब मेरी बेटी मिलेगी, तू जब मेरी बेटी को गोदी में देगा, तब जाके मैं यहाँ से जाऊंगा। ऐसे रोते रहे और अपनी कोह भरी आवाज में ऐसे भगवान को भी चीख चीख के बोलते रहे। पूरी सी बीच में इतने लोग थे, सब अपनी खुशी में, कोई अपना पानी के साथ खेलने में मशगूल थे, लेकिन दादा दादी और पापा तीनों बेटी को ढूंढने में। कुछ देर ऐसे ही महाप्रभु को बोलते बोलते वो कोसते कोसते एक तरफ से देखते हैं कि एक भीड़, मतलब जो मछुआरे थे वो लोग और कुछ पुलिस, कुछ लोग, ऐसे एक भीड़ मतलब ऐसे उनके तरफ को आ रही है। वो डर जाते हैं, कौन इतना भीड़ है, और उनके हाथ में एक बच्चा है। वो बोलते हैं किसको लेके ऐसे लोग आ रहे हैं। तो फिर वो लोग जब उनके पास पहुंचते हैं, राय बाबू जानते हैं कि ये तो उन्हीं की बेटी अंकिता है। वो देखते हैं, दादा दादी पापा बहुत प्यार करते हैं, बेटी बहुत तेज रो रही होती है क्योंकि वो बहुत डर गई है। पापा उसको गले लगाते हैं, फिर उसको पूछते हैं, बेटा तू कहाँ चली गई थी, कैसे चली गई, तू तो यहीं पे थी, कैसे चली गई। आधा घंटे बाद बेटी जब थोड़ी सी रिलैक्स होती है तो बताती, पापा जब मैंने बहुत सारे सेल इकट्ठा कर लिया, तब मैं जब वो सेल लेके दिखाई कि पापा देखो मैं कितने सेल इकट्ठे कर लिए, तब देखा कि आप लोगों में से कोई नहीं था। तो मैं उस जगह पे डर के बहुत जोरों से रोई, खूब तेज रोई। फिर वहाँ पे क्या होता है, एक बंगाली लेडी आती हैं और वो बोलती है, बेटा तुम रो क्यों रही हो। तो फिर वो बच्चा बोलता है कि मेरे पापा और मेरे दादा दादी मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो बंगाली लेडी बोलती हैं, अच्छा एक बात बताओ, तुम अपना गाड़ी पहचान सकती हो। तो फिर बच्ची बोलती है, हाँ मैं अपना गाड़ी पहचान सकती हूँ। फिर उसको टैक्सी स्टैंड लेके जाते हैं और टैक्सी स्टैंड में उनकी गाड़ी के पास छोड़ के वो लोग चले जाते हैं। लेकिन गाड़ी के पास जब छोड़ के चले जाते हैं, वहाँ पे अंकिता जब अपनी पापा और दादा दादी को नहीं देखती है, वहाँ पे और तेज रोती है। तो वहाँ पे एक मोटे से काले से इंसान वो आते हैं और वो मतलब अंकिता को जो है वो लेके आते हैं दोस्तों।
बच्चे का बोलने का मतलब है कि वो उनको लेके आते हैं और लाके जो लोग जो ढूंढ रहे थे, जो मछुआरे ढूंढ रहे थे, उनको दे देते हैं। तो वही लोग लाके आपका जो राय बाबू को देते हैं। बच्चा रो रो के ऐसे सारी कहानी बताता है। वो काले रंग के इंसान कौन थे, कैसे थे, कोई नहीं जान पाता। लेकिन जो राय बाबू हैं वो फिर से हाथ जोड़ के जिस तरफ को महाप्रभु को कोसे थे उसी तरफ को फिर से बोलते हैं, मेरी बेटी को लौटा दिया, उसकी माँ को मैं उसकी बेटी दे सकूं, उसीलिए मेरे बच्चे को लौटा दिया। तो धन्य है प्रभु, तो धन्य है। बस इतना बोल के बड़े खुश होते हैं। काफ़ी रात हो जाती है, लेकिन फिर भी वो लोग जो फंक्शन के लिए गए थे उसको अटेंड करके फिर घर आते हैं। 1997 मसीहा की कहानी है, लेकिन आज 2022 हो गया। उस पल को वो कभी नहीं भूल पाए। अंकिता बहुत बड़ी हो गई, लेकिन पापा के मन में ये बात अभी भी है जिसको इस बुक में उन्होंने लिखा था। दोस्तों, अगर किताब मंगाना चाहते हैं तो ऊपर स्क्रीन में नंबर फ्लैश हो रही है, आप लोग मंगा सकते हैं। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अनुभूति अच्छी लगती है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्दी नई अनुभूति के साथ फिर मिलती हूँ। जय जगन्नाथ।